अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयाज़ अली और आप देख रहे हैं अयाज़ इन्फॉर्मेटिव चैनल। मेरे दोस्तों, मेरे वो भाई जो ज़्यादातर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, यानी जिनका काम ज़्यादातर गूगल पर सर्चिंग का होता है, तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। क्योंकि मेरे दोस्तों आज की वीडियो में मैं गूगल की 5 ऐसी फ़ीचर्स के बारे में सिखाऊंगा जो वाकई बहुत कमाल के हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर वो बंदा जो गूगल को इस्तेमाल करता है इन फ़ीचर्स के बारे में नहीं जानता होगा। अगर वो जान लेता है तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद तो साबित होंगे, उसके साथ साथ काफ़ी टाइमिंग के भी हमें बचत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मेरे दोस्तों गूगल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मेरे दोस्तों कभी कभार हमें किसी एक चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट को ओपन करना होता है, वो भी अलग अलग टैब्स में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल गूगल को ओपन करते हैं और उस चीज़ का नाम लिख लेते हैं, जैसा कि एनिमल्स इंफॉर्मेशन इन उर्दू। अब मुझे एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं जितनी भी वेबसाइट होगी उनको ओपन करूँगा, वो भी अलग अलग टैब्स में। तो इसके लिए हम माउस से राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब, फिर दूसरी वेबसाइट में माउस से राइट क्लिक करके फिर ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो इस तरह हम जितनी भी वेबसाइट ओपन करते हैं। अब मेरे दोस्तों क्यों ना हम ऐसी सेटिंग कर ले गूगल के अंदर कि हमें माउस से राइट क्लिक करके उसके बाद उस वेबसाइट को न्यू टैब पर ओपन नहीं करना पड़े, बल्कि हमें वो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाए, वो भी सिर्फ एक ही क्लिक के अंदर। यानी जैसा कि अब ये वेबसाइट है, अब मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट को मैं सिर्फ एक ही क्लिक से एक नए टैब में ओपन करूँ। तो जैसा कि अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी ये उसी टैब के अंदर ये वेबसाइट ओपन हो रही है, यानी एक और न्यू टैब ओपन नहीं हो रहा। उसके लिए मेरे दोस्तों आप नीचे आ जाए, नीचे ये सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसको ओपन करें, उसके बाद सर्च सेटिंग्स, उसके बाद नीचे आ जाएं। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको ये वेयर रिजल्ट्स ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन ईच सिलेक्टेड रिज़ल्ट इन ए न्यू ब्राउज़र विंडो। अब इस ऑप्शन का मतलब है कि हम जो भी यानी वेबसाइट ओपन करते हैं, क्या वो हम उस वेबसाइट को एक न्यू ब्राउज़र, एक न्यू विंडो में ओपन करें। अगर हम चाहते हैं कि हाँ, तो उसके लिए फिर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद सेव सेटिंग और ओके पर क्लिक कर दें। अब मेरे दोस्तों किसी भी लफ्ज़ को आप सर्च करें। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब आप सिर्फ एक ही क्लिक से, माउस के लेफ़्ट क्लिक से आप उस वेबसाइट को एक न्यू विंडो में ओपन कर सकते हैं। जितनी भी वेबसाइट होंगी, सिर्फ एक ही क्लिक के अंदर आप उन तमाम वेबसाइट को एक नए विंडो के साथ ओपन कर सकते हैं। मेरे दोस्तों पहली सेटिंग यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं दूसरी सेटिंग की जानिब। मेरे दोस्तों जब भी हम गूगल पर किसी चीज़ को सर्च करते हैं, जैसा कि मैं एक लफ्ज़ लिख लेता हूँ, जैसा कि मैंने एक लफ्ज़ ये लिखा हुआ है, तो इसके नीचे बहुत ही चंद वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, तकरीबन 10 वेबसाइट। इसके ज़्यादा फिर हमें जो ना नेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, इसके बाद दूसरा पेज ओपन हो जाता है। क्यों ना हम गूगल के अंदर ऐसी सेटिंग करें जिसके ज़रिए से एट ए टाइम हमें 40-50 वेबसाइट ओपन हो जाएं, वो भी सिर्फ एक ही पेज के अंदर। तो उसके लिए मेरे दोस्तों बहुत सिंपल सी सेटिंग है। इसके लिए हमें नीचे सेटिंग्स पर जाना होगा और सर्च सेटिंग्स, उसके बाद नीचे आ जाएं। अब यहाँ पर आपको रिज़ल्ट्स पर पेज वाला ऑप्शन है, दिख रहा होगा। अब यहाँ पर यह ऑप्शन सिर्फ 10 पर सिलेक्ट किया गया। अब इसका मतलब है कि हम जो भी सर्च करेंगे तो उसके नीचे सिर्फ 10 वेबसाइट उससे रिलेटेड ओपन हो जाएंगी। अब मेरे दोस्तों इस सेटिंग के ज़रिए से हम उस पेज के अंदर वेबसाइट को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि 20, 30, 40, 50। मैं 50 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सेव और ओके कर दें।
अब मेरे दोस्तों हम किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे तो उसके नीचे एक ही पेज में तकरीबन 50 वेबसाइट एट ए टाइम ओपन हो जाएंगी। जैसा कि मैं एनिमल्स को ही ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये 50 वेबसाइट एक ही पेज के अंदर ओपन हो चुकी हैं। तो दूसरी सेटिंग यही थी। अब चलते हैं तीसरी सेटिंग की जानिब। मेरे दोस्तों हमारी लैंग्वेज जो भी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, सिंधी हो, मेरे दोस्तों कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जिनकी माना तो दूर की बात, हमें वो अल्फाज दुरुस्त अदा करना भी नहीं आते। यानी उन अल्फाज को हम सही तरीके से अदा करने से भी कासिर हो जाते हैं, वो हमें समझ में नहीं आते कि इनको अदा कैसे किया जाए। तो मेरे दोस्तों गूगल ने इसी बात को लेकर एक ऐसा फ़ीचर दरियाफ़्त किया है जिनके ज़रिए से हम उन अल्फाज की दुरुस्त अदायगी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आप लिखेंगे प्रोनंसिएशन के नाम से एक फ़ीचर दिया गया है गूगल के अंदर, जिसके अंदर आप कोई भी लफ्ज़ लिखें। जैसा कि मैं ये वाला लफ्ज़ लिख लेता हूँ, QUINTESSENTIAL। अब जैसा कि मेरे दोस्तों ये लफ्ज़ मैंने ये सर्च किया है। अब इस लफ्ज़ के बारे में कुछ लोगों को तो पता होगा, यानी इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी कर सकेंगे, लेकिन कुछ को मालूम नहीं होगा कि इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ा जाए। उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें वॉइस के साथ बता दिया जाएगा कि कौन सा लफ्ज़ है। अगर आप इस लफ्ज़ की और ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हैं, यानी इस लफ्ज़ को और क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए लर्न टू प्रोनाउंस इसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर इस लफ्ज़ को बिल्कुल स्लो मोशन में हमें समझाया जाएगा कि इस लफ्ज़ को किस तरह आप अदा कर सकते हैं। या नीचे स्लो मोशन वाला ऑप्शन भी दिया गया है, जैसा कि इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद आप इस लाउड वाले ऑप्शन को ओपन करें। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से आप इस तरह कई अल्फाज, वो अल्फाज जो आपको सही तरीके से अदा करने में नहीं आते हों, इस फ़ीचर के ज़रिए से आप उन अल्फाज को सीख सकते हैं। तो ये फ़ीचर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो स्टडी का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो तीसरा फ़ीचर यही था। अब चलते हैं चौथे फ़ीचर की जानिब। अब मेरे दोस्तों चौथी सेटिंग जो है उसके लिए मैं हर उस बंदे को मशवरा दूंगा जो अपने घर में कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर इसका फ़ायदा वालिदैन को होने वाला है। वो क्या है? वो मेरे दोस्तों यही है कि जब भी आप कभी कभार किसी काम के लिए बाहर गए हों तो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बच्चे कभी भी आपके कंप्यूटर पर गलत मवाद सर्च नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका कंप्यूटर गलत मवाद को दिखाएगा, अगर आप इस छोटी सी ट्रिक को अपना लेते हैं। वो कौन सी है मेरे दोस्तों? तो चलिए सेटिंग की जानिब नीचे इसको सिलेक्ट करें, सर्च सेटिंग। अब यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहा होगा, सेफ सर्च फ़िल्टर्स। आप इसको ओपन करें और ये जो लिखा हुआ है पूरी पट्टी इसको आप पढ़ें, आपको ख़ुद समझ आ जाएगी कि ये जो सेटिंग है ये किसके लिए है। आप इसको टर्न ऑन सेफ सर्च पर सिलेक्ट करें, उसके बाद सेव कर दें। तो मेरे दोस्तों अब आप कभी भी बाहर चले जाएंगे तो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बच्चे हों या कोई और बंदा हो, गूगल पर आपके इस अकाउंट के ज़रिए से कभी भी गलत मवाद सर्च नहीं कर पाएगा। जितनी भी कोशिश करे गलत मवाद गूगल उसको शो ही नहीं करेगा। तो चौथी सेटिंग यही थी। अब चलते हैं पाँचवीं सेटिंग की जानिब। मेरे दोस्तों क्या आपको पता है कि हम जो भी गूगल पर सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी मवाद हो, वो सारा मवाद, वो सारी डेटा गूगल अपने अंदर महफूज कर लेता है और हमें पता ही नहीं चलता। चाहे वो पिछले 1 माह का हो, यहाँ तक कि एक साल का मवाद भी गूगल अपने अंदर महफूज कर लेता है और हमें पता ही नहीं चलता। वो कहाँ पर हमें मिलेगा? तो चलिए चलते हैं और देखते हैं उस मवाद को, कहाँ पर हमें वो सारा मवाद मिल जाएगा जो हम गूगल पर सर्च करते हैं। मेरे दोस्तों ये जो ऊपर वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद आ जाए हिस्ट्री पर और उसके बाद हिस्ट्री को सिलेक्ट करें। अब मेरे दोस्तों ये वो मवाद है जो हम अपने गूगल पर सर्च करते हैं।
ये आपको एक एक साल का मवाद यहाँ पर पड़ा रहता है और हमें पता ही नहीं चलता। अब मेरे दोस्तों, अगर आपके पास अपना पीसी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अपने दोस्त के पीसी को इस्तेमाल करते हैं और आप कुछ ऐसी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं जो आपकी पर्सनल हो और आप चाहते हैं कि वो वेबसाइट किसी और बंदे को मालूम ना हो, तो याद रखें, आप जब भी आप गूगल को इस्तेमाल करें तो उसके बाद आप हिस्ट्री में जाकर वो मवाद यहाँ से ख़त्म करके ही अपने दोस्त को पीसी हवाले करें। अब ख़त्म करने के लिए क्लियर ब्राउजिंग डेटा, इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर टाइमिंग भी दी गई है कि आप जो मवाद डिलीट करना चाहते हैं, क्या वो पीछे 24 घंटे के अंदर जो जो चीज़ें आपने सर्च की हो वही, या लास्ट 7 डेज़, या ऑल टाइम, या 4 डेज़। जैसा कि मैं 24 हॉर्स या लास्ट 1 हॉर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लियर डेटा। ये हमारा ये मवाद ख़त्म हो गया। तो इस फीचर के बारे में हर बंदे को जानना लाजमी है। अगर आपके पास कोई दोस्त आता है और आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करके चला जाता है, तो आप उसकी भी डेटा चेक कर सकते हैं कि आपके दोस्त ने आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सी वेबसाइट और क्या क्या सर्च किया है। तो मेरे दोस्तों, 5वां फीचर जो था गूगल का यही था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने का।